हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोआ स्लाइस ऑफ आर्ट ऑनलाइन स्विंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप मल्टीपर्पज स्विंग मशीन से पिको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है आपका पिको फुट। अगर आपकी मशीन मल्टीपर्पज है तो मोस्टली मशीन्स में ये आपको इनबिल्ट ही मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको इस वाले फुट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका पिको फुट और ये है आपका नैरो एज रोलिंग फुट। ठीक है, दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप इससे करेंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इससे करते हैं तो राउंड एज आती है, गोल सी डोरी आती है नीचे, और अगर आप इससे करते हैं तो ये फ्लैट आता है। डबल फोल्ड होता है पर यहाँ पे डबल फोल्ड होके फ्लैट हो जाता है, बट यहीं पे ही वो गोल सा आता है। अब देखेंगे आप तो ये आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये वाली प्लेट जो है ना वो पूरी ऐसे राउंड में फोल्ड हो रखी है, राउंड में ट्विस्ट हो रखी है। ओके, जबकि अगर हम ये वाली प्लेट देखें तो ये ना फ्लैट है, यहाँ पे ये फ्लैट है। ओके, तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर ये फ्लैट है तो ये बिल्कुल फ्लैट लुक देगी, और ये राउंड है तो ये राउंड सी एज बनाएगी। अब ये यूज कहाँ होते हैं? ये वाला फुट दुपट्टा वगैरह में यूज होता है, दुपट्टा, साड़ी, पीको, राइट। और ये वाला फुट जो है हैंकरचीफ की एजेस फोल्ड करने के लिए होता है। तो चलिए अब देखते हैं पिको कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको फुट मशीन में अटैच करना बताती हूँ। मल्टीपर्पज मशीन दो टाइप की होती है, एक तो यहाँ पे क्लिप बटन होता है, राइट, और एक आपने ऐसे खींच के निकालना होता है। तो बट लगाने का प्रोसेस तो दोनों का सेम ही होता है। इस तरह से आपको ये जो सी शेप का स्लॉट है इसके बिल्कुल बराबर में ये रॉड रखना है, और इसको नीचे आप प्रेस करेंगे तो ये फुट अटैच हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मशीन में क्या सेटिंग करनी है आपको पिको के लिए। सबसे पहले अगर आपकी मशीन में विड्थ रेगुलेटर है तो आप उसको मैक्सिमम रख दीजिए। लेंथ रेगुलेटर को आप 2 to 3 के बीच में रख सकते हैं। और जो पैटर्न डायल सिलेक्टर है, जहाँ पे आपके सारे पैटर्न्स होते हैं, इसमें आपको जिगजैग स्टिच सिलेक्ट कर लेनी है, राइट। तो अब देखिए, इस वाली मशीन में तो बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपकी मशीन में विड्थ रेगुलेटर नहीं है या फिर लेंथ में ही यहाँ पे जिगजैग दी हुई है तो आपने सिंपली जिगजैग सिलेक्ट कर लेना है, आपको कुछ भी और एडिशनल छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे, तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम है कि हम जिगजैग की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिगजैग के बीच में कितना गैप है वो कम कर सकते हैं। ओके, बट अगर आपकी मशीन में ये वाले फीचर्स नहीं है तो सिंपली आपका जहाँ पे भी जिगजैग स्टिच शो हो रही है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको फैब्रिक देख लीजिए कैसे प्लेस करना है। फैब्रिक आपने फुट के नीचे रखना है, और इसकी एज देखिए कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे हमारी नीडल के लिए गैप है ना फुट में, वहाँ पे होनी चाहिए। ओके, राइट। अब इसको नीचे कर लेते हैं, और एक दो स्टिच आपने हाथ से लेने हैं, बट उससे पहले देखिए फैब्रिक आपने इस तरह से, ये जो रोल हो रखी है ना प्लेट, इसमें ऐसे बाहर निकाल लेना है। ओके, और इस तरह से आपको पकड़ना है। एक दो स्टिचेस हम हाथ से लेंगे। ओके, एंड इसके बाद हम मशीन रन कर सकते हैं प्रेशर फुट को यूज़ करके। आप देखेंगे तो जो फैब्रिक की एज है वो मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, ओके, बल्कि नॉर्मल सीधा रख रही हूँ, और यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट है ना, ये फैब्रिक की एज को खुद ही रोल कर रही है। तो देखिए ये हमारी पिको आ गई है।